वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हिंदी व्याकरण की PYQ सीरीज में एक और क्लास अपने आज करने जा रहे हैं। पिछले लगभग 9 से 10 वीडियो में अपने हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों की क्लास है वो लगातार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, जो साथी लगातार क्लास को देख रहे हैं, कि बहुत से क्वेश्चन है वो इन 10 कक्षाओं में भी रिपीट होकर के सामने आ रहे हैं। तो पुराने प्रश्न पत्र है वो आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। खास करके हिंदी व्याकरण में बहुत क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो ये जो कक्षाएं हैं आपकी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपका CET का एग्ज़ाम है, जो ग्रेजुएशन लेवल और आपका 12th लेवल दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही यदि आप रीट पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं 2026 में, जिसका आगामी एग्ज़ाम है वो होने वाला है, और इसके साथ हाई कोर्ट आपका 4th ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो उन सभी के लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण है वो रहने वाली हैं। तो क्लासों को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा है साथियों, ये CET का आज अपने पिछली बार जो CET आपकी हुई थी, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 12th लेवल जो CET हुई थी 2024 में, ये CET 12th लेवल के अपने पेपर है वो कर रहे हैं। तो उसका आज अपने ये छठा पेपर है वो कर रहे हैं। CET 12th लेवल आपकी पिछली बार है वो 6 पारियों में आयोजित हुई थी। अपने 5 पेपर है वो पूरे कर चुके हैं। आज अपना ये छठा पेपर है और प्रत्येक शिफ्ट में हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, तो कौन से युग्म में आपका विलोम शब्द है वो सही नहीं दिया गया है, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखते हैं। शीत का ताप होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तुच्छ का लघु, ये आपका यहाँ पर गलत है। और जड़ का चेतन, ये आपका सही दिया गया है। और तम का ज्योति होता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है यहाँ पर जो विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है वो है तुच्छ का लघु। तो इसका सही क्या होगा? तो देखिए साथियों, तुच्छ का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा तुच्छ का महान होता है। तुच्छ का विलोम शब्द क्या होता है? महान। और लघु है, ये किसका विलोम शब्द है? तो लघु है आपका गुरु का विलोम शब्द। गुरु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु होता है। और एक आपका दीर्घ का भी लघु होता है और हर्स्व का दीर्घ होता है। तो तुच्छ का महान हो जाएगा और गुरु का हो जाएगा लघु। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है वो पूरा हो गया है। आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन की व्याख्या है वो मिलती है। तो आप क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में निरुपसर्ग युक्त शब्द है वो नहीं है। कौन से शब्द में निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, पहला शब्द है नृत्य, दूसरा है निराकरण, तीसरा है निर्वास, चौथा है निर्मल और पांचवा आपका अनुत्तरित प्रश्न का है। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों यहाँ पर निरुपसर्ग है वो नृत्य शब्द में नहीं है। ये अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें कोई भी आपका उपसर्ग नहीं है। अब देखिए निराकरण, तो निराकरण में आपका निरुपसर्ग लगा हुआ है, निर्धन आकरण, इसमें आपका निरुपसर्ग लगा हुआ है। निर्वास में आपका हो जाएगा निर्धन वास, तो इसमें भी आपका निरुपसर्ग लगा हुआ है। और निर्मल में हो जाएगा आपका निर्धन मल, इसमें भी आपका क्या है? ये निरुपसर्ग है वो लगा हुआ है। तो इन सभी शब्दों में आपके निरुपसर्ग है वो लगे हुए हैं। निराकरण में है, निर्वास में है और निर्मल में है। यहाँ पर जो नृत्य शब्द है ए विकल्प का, उसमें आपका निरुपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है प्राणप्रिय में समास है। तो जो प्राणप्रिय शब्द है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके सामने अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। साथियों, प्राणप्रिय इसमें विशेष्य और विशेषण के रूप में ये आया है। तो इसमें है आपका जो समास विग्रह करेंगे तो बनेगा प्राणों के समान प्रिय। किस प्रकार से बनेगा? प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। सी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है।
जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था, अव्ययीभाव समास है, इसमें पहला पद है वो उपसर्ग होता है अक्सर और पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं। और द्विगु समास में आपका जो संख्यावाची शब्द होता है और कर्मधारय में विशेष्य और विशेषण का प्रयोग है वो अक्सर शब्दों में होता है। और द्वंद्व समास में आपको विग्रह करने पर बीच में और या और आदि का है वो इसमें देखने को मिलते हैं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको सबऑर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द पूछा है। तो सबऑर्डिनेट के लिए हिंदी शब्द होता है साथियों अधीनस्थ। ए विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर अन्य शब्द है उनके भी यहाँ पर इंग्लिश में जो अपने शब्दों को प्रयोग में लेते हैं वो यहाँ पर बता दूँ कि अनुज्ञप्ति होता है, यहाँ पर लिखा है अनुज्ञापित। तो अनुज्ञप्ति किसको कहते हैं? ये होता है आपका लाइसेंस, इंग्लिश में इसको लाइसेंस कहते हैं। और परवर को इसमें आप कह सकते हैं कि एक तरह से सुपीरियर या एक्सीलेंट के लिए परवर शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। और अधिशेष है, इसके लिए सरप्लस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि पुराने पेपर्स में एक बार पूछा भी गया था। सरप्लस शब्द का प्रयोग है वो इंग्लिश में करते हैं, जिसका अर्थ होता है अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको पूछा है नि धन रस की संधि होगी, यानी ये आपका विसर्ग संधि का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो नि धन रस, इसको अपने जब संधि करेंगे तो यहाँ पर आपका शब्द बनेगा नीरस, जो कि आपका डी विकल्प में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसमें छोटे वाला नी है वो इसका अर्थ है वो नहीं बनता, इसका शब्द नहीं बनता, क्योंकि नि धन रस जिस प्रकार से अपने एक शब्द बनता है निरोग जैसे बनता है ना, निरोग में भी आपका नि धन रोग होता है, उसको अपने जब संधि करके मिलाते हैं तो उसका शब्द बनता है निरोग। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नि धन रस का है वो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लगेगी, तो इसका आपका शब्द बनेगा नीरस। तो ये आपका यहाँ पर डी विकल्प राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनेकार्थी शब्द का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा है खग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है, यानी खग शब्द का अनेकार्थी शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से विकल्प में दिया गया है। तो देखिए पक्ष, ये खग का प्रयोग या खग के अर्थ में ये नहीं आता है, घोड़ा भी नहीं आता है और वृक्ष भी नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें ख और ग दो शब्द है वो दिए गए हैं। तो ख यहाँ पर आपको आकाश का अर्थ देता है। ख किसका अर्थ दे रहा है? आकाश का अर्थ दे रहा है। और एक शब्द इसमें दिया है ग, तो ग है वो आपका किसका अर्थ दे रहा है? वो दे रहा है गमन करने वाला, यानी आपका आकाश में जो गमन करने से जो यानी आपकी संज्ञाएँ हैं वो सभी है वो खग के अंतर्गत आती है। जैसे पक्षी है, बाण है, पतंग है, ये सब है वो खग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्रकार है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक का उदाहरण मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था कि जहाँ पर कुछ और जहाँ पर यह और वह शब्द आते हैं, यह और वह शब्द जिस वाक्य में आते हैं वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए यहाँ पर है यह आपका ए विकल्प में दिया गया है, तो यही आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो कौन दिया है ये आपका प्रश्नवाचक का उदाहरण, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और यहाँ पर जो कुछ दिया है, कुछ और कोई, कुछ और कोई, ये जो आपके दो शब्द हैं ये आपके आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये आते हैं। और जो, सो, ये शब्द आते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम में। जो इसके साथ में एक सो शब्द आता है, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये जो शब्द आते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है पानी में आग लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी में आग लगना, आग लगाना यहाँ पर लिखा है, पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना, जो कि यहाँ पर आपका सी विकल्प में दिया गया है। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालयी पत्र नहीं है? हर पेपर में कार्यालयी पत्रों से संबंधित एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था पिछली बार, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए कार्यालयी पत्र कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है आपके निमंत्रण,
अनुस्मारक, अधिसूचना और विज्ञप्ति। तो इसमें कार्यालय पत्र नहीं है आपका, ए विकल्प में जो दिया गया है निमंत्रण, ये इनविटेशन है, वो कार्यालय पत्रों में नहीं आता। तो अब देखिए अनुस्मारक पिछली कक्षा में आया था, मैंने आपको बताया था अनुस्मारक को किस नाम से जानते हैं इंग्लिश भाषा में। तो इसके लिए अपने रिमाइंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। और अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन कहते हैं। और विज्ञप्ति को क्या कहते हैं? इसको कम्युनिके कहते हैं। विज्ञप्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिके कहते हैं। ये काफ़ी बार पुराने पेपर्स में ये शब्द है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कृत और कृत शब्द युगम का संगत अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी आपके सामने यहाँ पर एक शब्द है कृत और एक शब्द यहाँ पर दिया है कृत। तो इनका आपको शब्द युगम की दृष्टि से अर्थ है वो बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों जो आपका रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पर कृत का अर्थ होता है किया हुआ। इसका अर्थ होता है किया हुआ, किया हुआ। और ये जो कृत है इसका अर्थ होता है खरीदा हुआ, खरीदा हुआ। तो ये कौन से विकल्प में दिए हैं? तो ये आपके दिए हैं यहाँ पर बी विकल्प, यहाँ पर राइट आंसर है वो रहेगा। कृत का अर्थ किया हुआ और कृत का अर्थ खरीदा हुआ होता है। एक शब्द यहाँ पर आपको कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक होता है कृति, कृति शब्द होता है, और एक होता है आपका कृति में आपके बड़ी ई की मात्रा। तो अब इनका भी अर्थ है वो कई बार पूछा गया है। तो कृति तो होता है रचना, यानी कोई है वो किताब जिसको अपने बोलते हैं रचना कोई करता है, रचनाकार या लेखक, ये वाली कृति है वो रचना कहलाती है। और जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है कृति में, उसका अर्थ होता है निपुण या फिर रचनाकार। एक तो होता है निपुण और एक इसका अर्थ होता है रचनाकार। तो आप ध्यान रखें कृत और कृत का अर्थ होता है किया हुआ और खरीदा हुआ, और कृति होती है रचना, और ये वाली कृति होती है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है, इसका अर्थ होता है निपुण या फिर रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको पूछा है शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है। यानी कौन से विकल्प में पर्यायवाची के शब्द है वो नहीं दिए गए हैं। तो देखिए गेह का अर्थ होता है दाम, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और कपड़ा का वसन होता है, ये भी सही है। कुबेर का यहाँ पर दिया है अर्ची, जो कि गलत है। तो यही विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसमें ये बेमेल जोड़ा है। और गणेश का होता है मोददाता। तो मैं आपको बता दूं कि कुबेर का वैसे तो कोई आपका वो इसमें नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो कुबेर का है वो अर्ची दिया है जो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। कुबेर अपने वैसे तो ये एक तरीके से संज्ञा है, और ये धनवान व्यक्ति को भी अपने कुबेर कहते हैं जो साधन संपन्न होता है, तो उसके लिए कुबेर का आता है। लेकिन यहाँ पर अर्ची का इसके साथ है वो मेल नहीं है, तो ये पर्यायवाची की दृष्टि से बेमेल है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको पूछा है विकीर्ण का विलोम शब्द है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है विकीर्ण। तो इसमें विकीर्ण का आपका विलोम शब्द क्या होगा देखते हैं। सौम्य, लाघव, उत्कर्ष और एकत्र। तो विकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका एकत्र। विकीर्ण यानी बिखरा हुआ और एकत्र यानी इकट्ठा। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको पूछा है नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प कौन सा है। यानी जो नायिका शब्द आपको दिया गया है इसमें कौन सी संधि है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है नई धन इका। तो इसमें आपका हो जाएगा नायिका। तो कौन सी संधि हो गई? इसमें हो गई आपकी अयादि संधि। तो अयादि संधि है वो कौन से विकल्प में दी गई है? तो वो आपके दी गई है यहाँ पर बी विकल्प में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है। एक इसी प्रकार एक और शब्द होता है नायिका और नायक। तो इसमें भी नायक में भी आपका हो जाएगा नई धन अक, इसमें अक आएगा तो इससे बनेगा नायक। इनमें अयादि संधि है दोनों ही शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। यानी अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर अलग करना है। मीरा भक्त कवयित्री थी, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, ये भी आपका सही वाक्य है। घोड़ा चलते चलते अड़ गया, ये भी आपका सही वाक्य है।
अब वह वापस लौट चुका होगा। तो ये आपका यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, तो डी विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाक्य अपने पिछली जो लगभग 10 क्लास अपने की है पिछले दिनों में, तो ये वाक्य कम से कम 3 बार है वो आ चुका है। तो देखिए रिपीट आपके सामने एक बार फिर से हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि वापस और लौट ये दोनों शब्द है वो एक ही अर्थ देते हैं, वापस जाना या लौट जाना, तो ये दोनों एक साथ नहीं आते। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तो इसका शुद्ध वाक्य आपका बनेगा अब वह लौट चुका होगा। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा अब वह लौट चुका होगा, लौट चुका होगा। ये इसका शुद्ध वाक्य है वो बनेगा। इसमें वापस और लौट दोनों एक साथ नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दूरी है, मीठा है, बूढ़ा है या फिर अपना है। तो मैं आपको बता दूं कि मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। और बूढ़ा भी आपका क्या है? ये भी आपका विशेषण शब्द है। और अपना क्या है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है। अब आपके सामने कौन सा शब्द यहाँ पर बच गया? तो यहाँ पर बच गया दूरी। ये दूरी क्या है? ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है। तो यानी आपके सामने जो शब्द है उनमें से एक शब्द जो शुद्ध है वो आपको अलग करना है। तो देखिए अधिशासी ये अशुद्ध है, अधिशासी आपका शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है, अधिशासी ये आपका शुद्ध होता है। अनुग्रहित ये आपका पूरी तरह से शुद्ध शब्द है, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी विकल्प। और प्रज्वलित है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें दो जय नहीं आते, प्रज्वलित इस प्रकार से जो लिखा जाता है ये आपका शुद्ध होता है। और याज्ञवल्क्य लिखा है यहाँ पर, जबकि ये शुद्ध शब्द क्या होता है? ये होता है आपका यज्ञवल्क्य। ये आपका यज्ञवल्क्य इस प्रकार से लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें कि क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही है। इसमें आपको पूछा है आप बीती में प्रयुक्त समास है। तो आप बीती शब्द में कौन सा समास है? ये बहुत बार ये पुराने पेपर्स में ये शब्द आया हुआ है। तो साथियों आप बीती में जो आपका समास है वो हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। सी विकल्प आपका राइट आंसर है वो रहेगा। इसका अपने समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? तो वो बनता है आप पर बीती, आप पर फिर या अपने पर बीती, आप पर या अपने पर बीती, उसको क्या कहते हैं? आप बीती। तो इसमें कौन सा हो गया? अपने पर आ गया इसमें बीच में, तो यहाँ पर आपका वो हो गया इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो सी विकल्प आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट में वाक्यांश दिया है और सूची सेकंड में उसके लिए सार्थक शब्द दिया है, तो उसको मिलान करना है। तो जंगल की आग, जंगल की आग काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, तो इसको कहते हैं दावानल। और पेट की आग को कहते हैं जठरानल। और खाने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा। और पक्षियों का कलरव क्या कहलाता है? वासित। तो देखिए यहाँ पर 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा है भारतीय में युक्त प्रत्यय है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक तो ईय प्रत्यय होता है और एक होता है आपका अनीय प्रत्यय। ये महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर पेपर्स में यहाँ से एक उदाहरण है वो पूछा जाता है। तो भारतीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें अपने अलग करते हैं तो शब्द बनते हैं भारत धन ये, इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। इसमें ईय प्रत्यय वो लगा हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। यहाँ पर दिया है प्रमोज का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन ओज, परम धन ओज। ओज में आपकी एक मात्रा यहाँ पर आती है, वही ओज है वो शुद्ध होता है, न कि 2 मात्राओं वाला ओज। ये ओज यदि आप लिखते हैं तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं होता, तो ये गलत होता है। तो यहाँ पर परम धन ओज है वो सही होगा, तो इसका आपका संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर ए विकल्प, परम धन ओज ये वाला यहाँ पर सही माना जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी है वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि का आपका उदाहरण है प्रमोज। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और क्लास आपको किस प्रकार की लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।
और अपने साथियों को क्लासें शेयर भी करें, खास करके CET और आपका हाई कोर्ट 4th ग्रेड, रीट प्री और रीट मेंस, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं। और SI का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी आपकी क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण वो रहने वाली है। तो क्लास देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।